नमस्कार साथियों, अपनी यूनिवर्सिटी के इस अपने प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो योजनाओं की सीरीज़ है स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड है, उसके लिए योजनाएं राजस्थान की छोटी छोटी योजनाएं हैं, उनको अपन करते हैं। ये अपना 3-4 मिनट का सेशन होगा, जिसके अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण योजना है वो कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अपने करंट अफेयर वाला पार्ट है, योजनाओं वाला पार्ट है। उसके अंदर इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज अपना जो योजना है वो है श्री कृष्ण भोग योजना। श्री कृष्ण भोग योजना ये किससे संबंधित है, इसके बारे में देखते हैं अपन। बहुत सिंपल सी साधारण सी योजना है, जिसके बारे में देखते हैं। श्री कृष्णा भोग योजना। श्री कृष्णा भोग योजना की मैं बात करूं तो जो अपना मिड डे मील होता है ना, मिड डे मील प्रोग्राम, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो मिड डे मील है, उसके भोजन को चखा होगा। तो उसके अंदर एक प्रावधान कर दिया गया है कि अब गाँव के अंदर यदि किसी की शादी है, एनिवर्सरी है, जन्मदिन है या कोई अन्य फंक्शन है या सिलेक्शन हो गया फर्स्ट ग्रेड में और आपको मिठाइयाँ बांटनी है, तो आप मिड डे मील के अंदर, स्कूल के अंदर मिड डे मील के दौरान जो खाना दिया जाता है, उस दौरान आप जाके उन बच्चों को खाना दे सकते हो। उस योजना का नाम रखा गया है श्री कृष्णा भोग योजना। क्या क्या प्रोविजन है इसमें देखते हैं। मिड डे मील योजना है, उसके अंदर भोजन कौन से बच्चों को दिया जाता है? कक्षा 1 से 5 तक। कक्षा 1 से 5 तक दिया जाता है? नहीं, गलत है, आप गलत हो। यहाँ पे 1 से 5 तक नहीं जाता है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक मिड डे मील है, उसके तहत दोपहर का भोजन दिया जाता है। मिड डे मील योजना शुरू की थी सरकार के, इसके पीछे बहुत सारे तर्क थे और वो सर्व भी हुए। इसमें से केवल बच्चों को भोजन देना इसका उद्देश्य नहीं था, इसमें इनरोलमेंट बढ़ाना। बच्चों को भोजन देंगे, सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे हैं बहुत से, जैसे गरीब बच्चे हैं, वो रेगुलर आना शुरू करेंगे, तो इनका इनरोलमेंट रेशियो है उसके अंदर वृद्धि होगी। सेकेंड चीज़, बच्चों के अंदर जो जातिगत भेदभाव है उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी बच्चे एक जगह बैठकर खाना खा रहे हैं, एक जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। तो जो जातिगत आधार पे भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, साथ में खाना नहीं खाने का भेदभाव है, वो सब दूर हो जाते हैं। बच्चे साथ में बैठ के खाना खाएंगे तो उनको, बच्चा तो एक कच्ची माटी है ना, उसको जैसा बनाएंगे वैसा बन जाएगा। तो ये उद्देश्य भी इससे सर्व हुआ एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर। तीसरा, इससे जो पोषण की आपूर्ति है वो भी हुई है बच्चों के अंदर मिड डे मील के तहत। हालांकि कुछ गुरुजी हैं वो तो बीच में घटक जाते हैं चीज़ें, वो अलग बात है। बाकी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी दी जाती है, दाल दी जाती है, उसमें एक दिन फ्रूट भी दिए जाते हैं, दूध भी दिया जाता है उसके तहत, जैसे दलिया वगैरह दिया जाता है। तो इससे बच्चों के अंदर जो कुपोषण की जो बीमारी थी या कुपोषण जैसी स्थिति थी, उससे भी निजात पाई जा सकती है। तो श्री कृष्णा भोग योजना है। सरकारी स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना में अब आमजन की भागीदारी भी जोड़ी गई है। आमजन की भागीदारी मतलब जिनके घर में फंक्शन है कोई भी, जैसे देखते हैं अपन, अब घर में सामाजिक कार्यक्रम होने, जैसे वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन, बच्चों को नौकरी मिलने, धार्मिक यात्रा कर लौटने, त्योहारों के साथ ही जीवन के अन्य खास दिनों का यादगार बनाने और खुशी बांटने के लिए। भाई बहुत सी बार, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मुस्लिम परिवार हैं, उनके अंदर हज करके आते हैं, हज करके आने के बाद में वो क्या करते हैं, जिमना करते हैं, भोजन करवाते हैं, तो वो भी स्कूल में जाके ये भोजन करवा सकते हैं। या मतलब किसी की वैवाहिक वर्षगांठ है, जन्मदिन है, सिलेक्शन हुआ है, तो वो वहाँ पे खुशी बांटने के लिए स्कूलों में स्वेच्छा से मिड डे मील के तहत भोज का आयोजन किया जा सकता है। इसमें क्या आगे, इस योजना का श्री कृष्ण भोग नाम दिया गया है। श्री कृष्ण भोग नाम इसका दिया गया है। योजना के तहत स्कूलों में प्राथमिक से लेकर 8वीं तक के बच्चों के साथ खुशी बांटी जा सकती है। ये स्पेशल ध्यान रख लेना, प्राथमिक से लेके कहां तक, 8वीं क्लास तक ये बच्चों को बांटी जा सकती है। आगे आता है भोज के साथ ये भी संभव है। मिड डे मील के नियमित परोसे जाने वाले भोज के साथ अतिरिक्त पौष्टिक खास सामग्री का वितरण किया जाएगा। स्कूलों में किसी भी प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री जैसे घी, तेल, दाल, मसाले, शक्कर आदि वितरित की जा सकती है। ये वितरित किया जा सकता है। इसके साथ में समाज या आमजन की ओर से दी जाने वाली सामग्री का उपयोग योजना के तहत अतिरिक्त भोजन खिलाने के लिए किया जा सकता है। बर्तन, गैस चूल्हे, दरी, पट्टी, फर्नीचर आदि भी उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। अब केवल भोजन ही नहीं है, किसी को यदि ज़्यादा ही खुशी हो गई, भाई सिलेक्शन है, वो एकदम टॉप पे ही पहुंच गया, फर्स्ट रैंक के आगे, वो बोले कि भोजन ही नहीं करवाएंगे, हम तो उनको कुछ इनाम भी देंगे, स्कूल में पैसे भी देंगे, दरी पट्टी भी देंगे, वो भी दे सकते हो। और यदि आप पैसे देते हो तो उन पैसों के लिए आप क्या करना है, राशि नगद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट स्कूल के बैंक खाते में जमा करवाई जा सकती है।
तो ये सब इस योजना की विशेषताएं थी। श्री कृष्ण भोग योजना, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट योजनाएं छोटी छोटी और देखने के लिए अपने चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में इसमें और महत्वपूर्ण सेशन हैं वो आने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।